नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आत्मा तो स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की सक्रियता ही भौतिक शरीर को क्रियाशील बनाए रखती है। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हे अर्जुन, प्रत्येक जीव को अपना नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अर्थात अर्जुन गृहस्थ था, क्षत्रिय सेना नायक था। अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा। अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवान के परम धाम को ले जाने वाली है। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मानव व देव संतति की रचना की और उनसे कहा, तुम सब इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि यज्ञ करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने व मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को प्रसाद रूप में खाते हैं। संसार के सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पार ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष उसी का अनुकरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे कोई वस्तु का भाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो।
हे अर्जुन, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना भी पराये कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मानव न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे पाप कर्मों में बलपूर्वक लगाया जा रहा है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी मन के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का यह प्रश्न उचित जान पड़ता है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव भी कोई पाप करना नहीं चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा उपरोक्त प्रश्न करने पर कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य पाप कर्मों में न चाहते हुए भी क्यों प्रवृत्त होता है? इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में सदैव बना रहता है। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक कोई मनुष्य मन तथा बुद्धि से परे जानकर और श्रद्धा और मन को सावधान मेरे अध्यात्म का अनुसरण करते हैं, वे भी आध्यात्मिक कर्मों से छूट जाते हैं, काम रूपी दुर्जय शत्रु को। परंतु जो मनुष्य मुझ में भगवद गीता का तृतीय अध्याय मेरे निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक मानकर कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। इंद्रिय के विषय में भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रमादित हुए बिना अपने स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे दूसरे अध्याय की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आगे के अध्यायों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।